हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। इससे पहले हमने फाइनाइट सब ग्रुप और सब ग्रुप जो था उसके रिलेटेड थ्योरम्स फिनिश कर लिए। अब हम करते हैं न्यू टॉपिक जो है नॉर्मल सब ग्रुप। अब सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर हमें पता होगा नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है तभी हम उसके रिलेटेड थ्योरम्स को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, क्रैमिंग हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगी। तो जो पिछली वीडियोज आप देख सकते हो, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूंगा कि दे दूँ, ठीक है। सॉरी। अब हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या, तो करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास जितने भी सब ग्रुप हैं, जो सारी टाइप्स किसकी हैं, ग्रुप की हैं। तो जितने हमारे पास सब ग्रुप था, सेमी ग्रुप था, वो सारे कहाँ से रही हैं, तो ग्रुप से ही आएंगे। ये चीज़ तो कन्फर्म है एक पक्की, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो भी कहाँ से आ रहा है, ग्रुप से ही आ रहा है। जो ग्रुप क्या है हमने जनरल माना जी, तो जी ग्रुप से सारा कुछ आ रहा है। तो क्या मानेंगे, लेट जी हमारे पास कोई ग्रुप है पहले तो, ठीक है। अब डेफिनेशन करा रहा हूँ अभी इसकी मैं, तो लेट जी बी या ग्रुप। जी हमारे पास कोई ग्रुप है। अब वो जी अगर हमारे पास ग्रुप है एंड एच हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। एक तो ग्रुप होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, सब ग्रुप। एंड एच बी या सब ग्रुप अगर किसका है तो बोल सकते हो सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक तो ग्रुप दिया है और दूसरा क्या दिया है, हमारे पास सब ग्रुप दिया है। अगर कोई हमारे पास एक टाइम पे ग्रुप भी दिया है और सब ग्रुप भी दिया है तो देन हमारे पास एच क्या होगा, हमारे पास सब ग्रुप होगा। जो हमने सब ग्रुप बोला ना वही हमारे पास अब क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। अब पहले मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, क्योंकि बार बार नहीं लिखूंगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप का एक हमारे पास सिंबल होता है जो कि एग्जाम में भी हो सकता है, आपको यही पूछ ले। तो वो होता है ये, इसको डेल्टा बोलते हैं, जहाँ आप ट्राइंगल कुछ भी बोल सकते हो, वैसे ट्राइंगल ही बोलते हैं। तो क्या है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, हमारे पास किसका है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका होगा हमारे पास, तो वो किसका, ग्रुप का ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ जो बन रही है वो हमारे पास ग्रुप से ही बन रही है। तो एच इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप किसका हो जाएगा, जी का। अगर इसको हमने लिखना है जैसे मैंने बोला जो नोटेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी का, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, स्लैश कर देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप दिया है जी का। तो अगर आगे हर थ्योरम में मैं जैसे ही करवाऊंगा, ठीक है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, तो मैंने इसलिए फर्स्ट में ही बता दिया। एच कोई ग्रुप है, सॉरी जी कोई ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है। तो जो सब ग्रुप होगा ना वही कह रहा है कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। और कब होगा, इसमें अभी कंडीशन तो मैंने बताई नहीं। तो कंडीशन कब होगी, जब हमारे पास लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इफ होता है इसमें, ठीक है। और इफ एंड ओनली इफ नहीं है, मीन्स की ये वाइस वर्सा नहीं है। तो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप है जी को होगा इफ एच ऑफ ए इक्वल टू ए ऑफ एच। यही होता है ना लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे। अगर आप देखो तो क्या था हमारे पास, एग्जाम्पल में अगर बोलो तो लाइंस में लिखना होगा लेंथी वे से, तो क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, ठीक है, ऑफ ग्रुप जी का। कोसेट कहाँ से आ रहे हैं, सब ग्रुप से आते हैं, और सब ग्रुप कहाँ से आते हैं, ग्रुप से। तो कह सकते हैं कोसेट हमारे पास सब ग्रुप के इन ग्रुप जी, ऐसे बोल सकते हो या कुछ भी। तो मैंने जनरल बता दिया ताकि आपको याद रखना आसान हो। तो कोई भी हमारे पास ग्रुप है और एक एच सब ग्रुप है, तो वो जो सब ग्रुप होगा नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, जब हमारे पास उन दोनों के कोसेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेफ्ट और राइट वाले, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी हमारे पास क्या थी, एग्जांपल थी, सॉरी डेफिनेशन थी। और इसमें बता सकते हो कि इसमें आप क्या कह सकते हो कि ए बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहे हैं, एच से, मीन्स कि वो कहाँ से आ रहा है, सब ग्रुप से आ रहा है, ठीक है। तो इतनी सी हमारे पास डेफिनेशन है, इसको आप ज़्यादा रख लगेगा, नहीं तो इसको आप जी भी लिख सकते हो, क्योंकि सब ग्रुप कहाँ से आ रहे हैं, ग्रुप से आ रहे हैं ना। तो अगर जनरल लिखना है तो जी भी लिख सकते हो, वैसे दोनों ही सही होंगे, कोई भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, ये आप समझना जरूरी था, और सिंपल सी डेफिनेशन थी। आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी। ग्रुप, सब ग्रुप, वो सब नॉर्मल सब ग्रुप होगा, लेफ्ट अगर राइट कोसेट के इक्वल होगा। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी इसके करते हैं थ्योरम्स। तो थ्योरम्स इसके रिलेटेड थोड़ी सी हैं, लेकिन जितनी भी हैं वो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो छोड़नी कोई नहीं है हमने। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, अगर हमारे पास कोई एवरी सब ग्रुप ऑफ अ बिलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। कह रहा है एवरी सब ग्रुप, एवरी कोई सब ग्रुप ऑफ बिलियन ग्रुप, बिलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप में इस तरह से सब ग्रुप लिख देता हूँ, नॉर्मल सब ग्रुप।
अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है, एवरेज सब ग्रुप इज बिलियन। तो बिलियन का जनरल मैंने क्या बताया था कि वो क्यूमुलेटिव होते हैं। तो देखो ये भी क्यूमुलेटिव बन रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, मीन्स की क्यूमुलेटिव है। तो अगर क्यूमुलेटिव बन रहे हैं मीन्स की ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो अगर कोई भी सब ग्रुप में ये दोनों इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो वही है, बस बोलने का भी अलग कर दिया, अब बिलियन बोल दिया उसने। तो एवरेज सब ग्रुप ऑफ अ बिलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप कह रहा होगा। ठीक है, तो क्यों होगा तो मैंने बता दिया आपको, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो जो फर्स्ट ऑफ थ्योरम थी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट जो हम बोल सकते हैं। अब हमारे पास क्या करें, एच अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप दिया है, ठीक है, इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी का, शॉर्ट में लिखा है मैंने, एच अगर हमारे पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी का दिया है, इफ एंड ओनली इफ। अब हमारे पास इफ एंड ओनली इफ में इसकी दोनों तरफ से आ सकता है एग्जाम में। तो जी एच, जी इनवर्स बिलोंग्स टू करेगा एच को, ठीक है, मीन्स के सब ग्रुप को करेगा। पहले मैं लिख देता हूँ, बाद में समझाता हूँ। फॉर एवरी जो जी है वो कहाँ से आएगा, ग्रुप से आएगा, और एवरी जो एच है वो सब ग्रुप से आएगा। और इसके अलावा क्या है, एक हमारे पास एंड एक्स इनवर्स एच और एक्स जे इक्वल टू एच के होगा। फॉर एवरी जो एक्स होगा वो कहाँ से आएगा, जी के। तो अभी जो मैंने लिखा अभी समझ लो क्या आ रहा है। एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, जे हमारे पास दिया है, मुझे सारा का सारा इफ एंड ओनली इफ में है। मीन्स कि अगर ये दिया है तो ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रही है, कोई एक ग्रुप से लेंगे एलिमेंट। अब ग्रुप से एलिमेंट लिया तो वो दोनों तरफ आया, एक जी और जी इनवर्स, ठीक है, देखो दोनों तरफ आया, मीन्स कि जहाँ पे जी इनवर्स इधर भी कर सकते थे, जी इधर भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। तो हमने एक एलिमेंट लिया जो ग्रुप से, उसका एक सिंपल और एक इनवर्स क्या कर दिया दोनों साइड एच के, जो कि सब ग्रुप है। मीन्स कि इसमें आया बीच में सब ग्रुप का एलिमेंट और बाहर आए ग्रुप के एलिमेंट, एक इनवर्स में और एक सिंपल। तो वो बिलोंग्स किसको करेगा, सब ग्रुप को। एक तो ये और दूसरा देखो एक्स बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, जी को। अब इसमें देखो एच जी बिलोंग्स टू कर रहा था जी को, तो वो बाहर आया, अंदर सब ग्रुप था, इसमें भी सब ग्रुप ही है। एक्स इनवर्स और एक्स बिलोंग्स टू जी को कर रहा है, जहाँ पे जी लिया था तो जहाँ पे एक्स है, कोई फर्क नहीं है, एलिमेंट कोई भी हो सकता था, सेम बात है। फर्क क्या है इसमें, तो वो देखो इसमें एलिमेंट था, इसमें पूरा का पूरा सब ग्रुप ही आ गया बीच में, एच कैपिटल है। ये चीज ध्यान रखने वाली थी, जहाँ पे जी जी इनवर्स सेम ही बात है। जहाँ पे आ गया हमारे पास सब ग्रुप, जहाँ पे था एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप, तो ये देखो एलिमेंट एच से आ रहा है, और जहाँ पे एच ही आ गया तो ये फर्क है। और जब एच आ गया बीच में मीन्स कि सब ग्रुप ही आ गया, तो अब इक्वल टू सब ग्रुप ही होगा। तो ये थी थ्योरम, आई होप समझ में आ गई होगी। सॉरी। अब देखो आगे, आगे हमारे पास क्या है कि अगर इंटरसेक्शन करते हैं दो सब ग्रुप की, तो वो हमारे पास आगे है ना सब ग्रुप होगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज अगेन आ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप यही होगा ना। अगर मान लो हमारे पास एच और के कोई नॉर्मल सब ग्रुप दिए हैं, तो उन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी वो भी क्या होगी, नॉर्मल सब ग्रुप होगी जी की, ठीक है। और ये एच भी नॉर्मल सब ग्रुप जी का है और के भी नॉर्मल सब ग्रुप जी का, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप जी का, के भी नॉर्मल सब ग्रुप जी का, इनकी इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी की हो गई है, ठीक है। अब ये किसके लिए था, इंटरसेक्शन के लिए। अब ये यूनियन पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, तो इसको याद नहीं रखना, ना यूनियन के रिलेटेड कोई थ्योरम है और ना ही किसी भी कंडीशन में यूनियन पे अप्लाई होता है। तो अगर यूनियन के रिलेटेड पूछे तो कहना कि कभी भी यूनियन इक्वल टू नहीं होती है नॉर्मल सब ग्रुप के, ठीक है, तो उसको आपने ध्यान नहीं रखना, इसकी इंटरसेक्शन की है बस। अब फोर्थ थ्योरम देखते हैं। कह रहा है अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप जी का दिया है, सीधा ही जैसे एच नॉर्मल सब ग्रुप जी का और के नॉर्मल सब ग्रुप जी का, यहाँ पे जैसे लिया, दोनों हमारे पास दो कोई दिए हैं नॉर्मल सब ग्रुप जी के, सच डैट कह रहे कि वो बोथ क्या होंगे, या तो आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल मतलब इक्वल टू ई के होंगे, जहाँ हमारे पास दोनों क्या होंगे, राइट कोसेट इक्वल टू लेफ्ट कोसेट के होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप के रिलेटेड इतनी थ्योरम थी, ठीक है। अब हम करते हैं परमोटेशन ग्रुप। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है। तो परम्यूटेशन ग्रुप होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन देखनी। तो पहले मैं नाम लिख दूँ इसका, परम्यूटेशन ग्रुप। तो परम्यूटेशन ग्रुप होता क्या है, जितने भी हमारे पास जो टाइप ग्रुप की वो आती कहाँ से हमारे पास, तो वो ग्रुप से ही आती है, ठीक है। तो परम्यूटेशन जो हमारे पास ग्रुप है
वो भी हमारे पास ग्रुप का ही पार्ट है। मीन्स कि इसमें भी सबसे पहले तो हमें ग्रुप का पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जैसे मैंने वीडियो बनाई है तो वो आप देख सकते हो सारी की सारी। अब क्या है हमारे पास, कहते हैं लेट एस बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। मान लो लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट। कोई हमारे पास, जैसे कि हमको पता है कि सेट के सारे हम सेट से ही लेते हैं। जो भी हमारे पास ग्रुप है वो क्या है, कोई ना कोई एक सेट है ना किसी चीज की कलेक्शन है, तो वो क्या होगा, अपने आप में एक सेट ही होता है। तो ऐसा हमने कोई के ले लिया नॉन एम्प्टी सेट। अब क्या कह रहा है, वी डिफाइन अ मैप, वी डिफाइन अ मैप। इसकी आपको डेफिनेशन ही आएंगे, अगर आएंगे एग्जाम में तो आपने बस याद रखना है थोड़ा थोड़ा इसके जो हिंट है, ठीक है। अगर हिंट भी आपको थोड़े थोड़े पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो क्या मैप का हमने डिसाइड क्या करना है, फंक्शन होता है मैप हमारे पास। तो फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, एफ इज अ मैप फ्रॉम एस टू एस, ठीक है। जो हमने सेट लिया उसी सेट की तरफ जा रहा है। जैसे ए टू ए हम लेते थे रिलेशन में, तो फंक्शन है हमारे पास एस टू एस सच दैट एफ इज 1 1, सच दैट एफ इज 1 1 ऑन टू, ठीक है। तो क्या होगा, सेट हमारे पास 1 1 होगा, ऑन टू होगा, तो देन एफ इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑन एस, ठीक है। तो देन एस इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑन, परम्यूटेशन होगा हमारे पास, और जो सारा का सारा किस पे होगा, जो हमने सेट लिया है तो वो क्या है हमारे पास एस है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है परम्यूटेशन ग्रुप की। क्या कह रहा है, एस कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा, कोई भी हो सकता है। एग्जाम में अगर लेना है जर्नल के लिए हम ऐसे लेते हैं परम्यूटेशन का, वैसे अब ए बी सी कोई भी ले सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर में लेना है जो भी लेना है। तो एस हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कह रहे कि हमने डिफाइन मैप कर देना उसी सेट से, उसी सेट की डोमेन से उसी सेट की रेंज पे, ठीक है। तो ये होती है डोमेन और ये होती है रेंज। तो क्या कर रहा है, फंक्शन इज डोमेन टू रेंज सच दैट एफ इज 1 1 ऑन टू, देन एस इज कॉल्ड परम्यूटेशन ऑन एस। तो 1 1 और ऑन टू क्या होता है, तो ये सारा का सारा फंक्शन का पार्ट है, जो अभी मैंने करवाया नहीं है क्योंकि अभी पहले करते तो कंफ्यूज होना था। लेकिन सिंपल आपको 12th में आता है 1 1 ऑन टू, तो आई थिंक इतना तो आपको पता होगा। 1 1 क्या होता है वैसे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी लेते हैं, ए इक्वल टू बी आ जाता है तो वो 1 1 होता है। और ऑन टू क्या होता है, कोई वाई लेते हैं हमारे पास रेंज से, वो एग्जिस्ट करता है कोई एलिमेंट डोमेन से, उसका फंक्शन करते हैं डोमेन के एलिमेंट का इक्वल टू वाई क्या आता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो अब मेरे बोलने से आपको रिकॉल आ गया होगा कि किस तरह से 1 1 ऑन टू होता है। तो ये परम्यूटेशन ग्रुप था। अब इसके रिलेटेड 3 4 थ्योरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परम्यूटेशन, लेकिन फिर भी मैंने करवाना है क्योंकि ये टाइम में आता है तो इसलिए। अदरवाइज आई थिंक आया भी नहीं हुआ आपके, एक भी बार नहीं आया हुआ परम्यूटेशन से, लेकिन करवाना जरूरी था। तो फर्स्ट करते हैं सबसे पहले इसकी थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम की बात करें तो हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास कोई एच जैसे नॉर्मल सब ग्रुप है। वैसे तो पहले हमने जो नॉर्मल सब ग्रुप किए हैं ना उसके रिलेटेड ही परम्यूटेशन के साथ थोड़े से बनते हैं, ठीक है। तो पहले तो वही कर लेते हैं जैसे हमने थ्योरम्स की थी पीछे। तो आप मान लो कि वही थ्योरम अभी नॉर्मल सब ग्रुप की मान सकते हो कि नॉर्मल सब ग्रुप ही चल रहा है जैसे। तो लेकिन मैंने जब परम्यूटेशन बता दिया आपको क्योंकि इसका थोड़ा सा बीच में यूज होगा अभी जो थ्योरम्स है शायद। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और दूसरा क्या है हमारे पास, के कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो जे हमारे पास दो क्या दिए, नॉर्मल सब ग्रुप दिए हैं जी के। सच दैट क्या कह रहा है, सच दैट जो ऑर्डर ऑफ एच का होगा और ऑर्डर ऑफ के का होगा। तो मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मैंने बताया था जो ग्रुप की फर्स्ट वीडियो बनाई है ना उसमें मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, उसकी मैंने पूरी डेफिनेशन बताई थी। तो क्या होगा, एच और के हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, उन दोनों को जो ऑर्डर है ना वो कह रहे हैं कि को प्राइम है, ठीक है। तो आर को प्राइम, तो एच और के का जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है हमारे पास, को प्राइम जैसे कि उसका जीसीडी, जैसे मान लो ए कोई को जहां तो एच है ना, तो एच का जीसीडी पी के साथ, पी कोई प्राइम है, और के का जीसीडी पी के साथ दोनों का इक्वल टू 1 होगा, तो ये हमारे पास को प्राइम होता है, ठीक है। इसको साइड में लिख लेना, बीच में नहीं है। को प्राइम लिखो चाहे जे लिखो, दोनों सेम ही मतलब है। तो जे हमारे पास दोनों क्या हो गया, हमारे पास को प्राइम हो गए हैं। तो देन हमारे पास क्या कह रहा है कि एच के इक्वल टू किसके हो जाएगा, के एच के इक्वल टू के एच के। अब ये देखो, अगर मैंने स्मॉल लिखा तो मीन्स की ये एलिमेंट्स हैं, अगर कैपिटल लिखता तो फिर हमारे पास ये सब ग्रुप मानते हैं हमारे पास, या जो भी लिया है नॉर्मल सब ग्रुप।
ये एलिमेंट आए हैं, तो अब सीधा ही बात है कि हमारे पास एच कहाँ से आया होगा, कैपिटल एच से, और के कहाँ से आया होगा, कैपिटल के से। तो ये सारा के सारा थ्योरम थी, इसको थ्योरम नंबर ही लिख लो, नहीं तो वैसे जो पिछली की थी वो नॉर्मल सब ग्रुप से उसी के रिलेटेड ही है जो थ्योरम, लेकिन मैंने बताना भूल गया था, तो परम्यूटेशन मैंने बोल दिया, तो वही करवा दिया पहले। तो अभी हम सेकंड करते हैं इसकी थ्योरम अगर देखें तो क्या है हमारे पास, कहेंगे एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी का है, देन प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ओनली प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन आ राइट कोसेट। तो कोसेट मैंने बताया था आपको कि कोसेट होते क्या हैं, तो जो बता देता हूँ मैं फिर से। अगर तो ये हमारे पास क्या होता है, अगर एच ए इज इक्वल टू एच के आ जाए तो ये क्या है हमारे पास राइट कोसेट बनता था। अगर ए एच मीन्स की जो एलिमेंट देखना है, एलिमेंट राइट साइड है, तो जो राइट कोसेट है। तो कह रहे हैं इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट मीन्स की दो लेंगे, तो एच ऑफ बी लेंगे, तो एच ऑफ बी भी इक्वल टू एच के आएगा, जहाँ एलिमेंट ले सकते हो आप, जो आएगा ऐसे, बी लिया तो बी आएगा ऐसे। तो ये हमारे पास क्या होता है, कोसेट होते हैं। अगर हमारे पास कह रहा है, चाहे इसको ए भी कर लो आप अगर करना है तो, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट कहाँ से एच से आएंगे। तो ये अगर हमारे पास आ रहे दो राइट कोसेट ले, कह रहे इसका जब प्रोडक्ट किया ना, तो प्रोडक्ट कैसे होगा, एच ऑफ ए और बी। ठीक है, जे हमारे पास बन जाएगा ना कि जे एच और जे पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एच एक ही रह जाएगा और एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज गेन अ राइट कोसेट, तो ये राइट कोसेट ही बनेगा। तो इस तरह से बनना था हमारे पास। ठीक है, अब क्या कहते हैं, एक और थ्योरम थी हमारे पास रह गई। तो एवरी सब ग्रुप हैविंग इंडेक्स 2, एवरी सब ग्रुप हैविंग इंडेक्स 2। अब इंडेक्स क्या होता है, तो उसके लिए फिर आपको पूरी की पूरी थ्योरम समझनी पड़ेगी, तो उसको छोड़ दो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन आया। तो अभी के लिए इंडेक्स रख लो, इसको आप ऑर्डर बोल सकते हो। ठीक है, वैसे जो मैंने टाइप मैट्रिक्स में कराया था, तो मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एक साथ है जो, तो उसकी क्या पावर करें, एन पावर करें तो इक्वल टू 0 हो जाए, तो जो पावर करते हैं वो इसका इंडेक्स होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास इसमें थोड़ा अलग टाइप होगा, तो आप इसी तरह से मान लो, लेकिन जो ऑर्डर से रिलेटेड होता है, तो ऑर्डर का अगर देखें तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अभी के लिए आप इंडेक्स मान लो कि इंडेक्स किसी का 2 हो, मीन्स कि उसके ऑर्डर में एलिमेंट जो होंगे वो 2 होंगे, इतना आप समझ सकते हो। ठीक है, कि जैसे मैंने बताया जहाँ पे कोई सेट कहाँ, ग्रुप कहाँ से बनता है, सेट से बनता है, तो जो सेट होगा उसमें एलिमेंट 2 ही होंगे, मीन्स कि उसका इंडेक्स 2 है। तो ऐसे मान सकते हो आप। तो क्या है, एवरी सब ग्रुप हैविंग इंडेक्स 2, किसी सब ग्रुप का अगर इंडेक्स 2 है ना, तो क्या होगा, इस नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप किसके साथ होगा, डेट्स मीन मान सकते हो। अगर एच अगर हमने लिया तो क्या हो जाएगा, एच इन नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी। एच में इंडेक्स कितना होगा, 2। अगर एच का इंडेक्स 2 है तो एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा 2। और इसको लिखते कैसे हैं, तो इंडेक्स लिखने का हमारे पास सिंपल होता है कि ये ग्रुप है, और ये हमारे पास क्या है, कोई सब ग्रुप है। तो ग्रुप का सब ग्रुप के साथ इंडेक्स कितना है, हमारे पास 2 है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हो, जो हमारे पास ये दिया हुआ है इंडेक्स 2। ठीक है, तो इसको लिखने का ये तरीका होता है, अगर शॉर्ट में अगर एग्जाम में आपको सीधा ये आ गए तो आप समझ सकते हो कि ये इंडेक्स दिया है हमारे पास 2। ठीक है, कोई बोल सकता है कि एच हमारे पास कोई सब ग्रुप है, और बोल सकता है कि ये सिर्फ लिख दे, तो हमें जहाँ से समझ जाना है कि उसका इंडेक्स 2 है, तो अगर इंडेक्स 2 है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप है। इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। तो ये था, एक और कर लेते हैं लास्ट थ्योरम में। आई थिंक परम्यूटेशन ग्रुप से कुछ आया नहीं हुआ, लेकिन मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, वैसे लास्ट में बतानी चाहिए थी, चलो पहले बता दी, कोई चक्कर नहीं है। तो फोर्थ अब हमारे पास थ्योरम क्या है, मान लो जी कोई ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इफ जी इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास कोई जी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा हमारे पास, हमको लेंगे एलिमेंट जो बिलोंग करेगा ए को, सच दैट क्या करेंगे, हमारे पास ए बिलोंग्स टू किसको करेगा, जी को, कोई ग्रुप होगा, जहाँ पे इफ ही लिख लो, इफ ये है हमारे पास, सच दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट लिया है उसका स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए इनवर्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज बन जाएगी।
अब देखो हमारे पास जब अबेलियन ग्रुप कराया था तब भी मैंने यही करवाया था कि कोई ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बोला था, मैंने जनरल बोला था। तब इसके चार होते हैं ना ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला था कंपोजिशन जिसको बोलते थे अंडर कंपोजिशन, तो चार कंपोजिशन जो ऑपरेशन क्या थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब बोल रहा है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर ए बिलोंग्स टू कर रहा है और ए की स्क्वायर इक्वल टू ए, जनरल के लिए अगर ए की स्क्वायर इक्वल टू ई की हो तो वो एबेलियन ग्रुप होता है। ये देख लेना, आप फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो सेकंड होगी। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रहा है, तो ए की स्क्वायर इक्वल टू ई आ रहा है, तो कह रहा है ए इक्वल टू ए इनवर्स क्या होगा, तो उसके इनवर्स उसके इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी तो इसलिए मैंने बता दी। तो आई थिंक ये आई भी हुई है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने आपको करवाई है अभी स्पेशल। तो परम्यूटेशन ग्रुप, तो इसके आप डेफिनेशन याद रखो, इसमें से कुछ आया नहीं हुआ तो परम्यूटेशन ग्रुप का आई थिंक मुझे लगी भी नहीं कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम, नहीं तो मैंने पक्का लिखी होती। मैं सारा जितना भी करवा रहा हूँ मैं नोट से करवा रहा हूँ वैसे आपको, तो वहाँ से आपको पता चल ही जाना था। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम कर लेते हैं लैग्रेंज थ्योरम। ठीक है, तो लैग्रेंज थ्योरम है एक, उसकी भी हम स्टेटमेंट ही करेंगे। ठीक है, थ्योरम करने की जरूरत नहीं, आगे एग्जाम में आती है। तो स्टेटमेंट लैग्रेंज थ्योरम की दो तरह से होती है, एक तो होती है रिलेटेड टू एलिमेंट और एक होती है रिलेटेड टू हमारे पास या कह लो सबसेट या सब ग्रुप। ठीक है, तो वो दोनों की दोनों लैग्रेंज थ्योरम करेंगे। तो अभी इसको मैं रब कर देता हूँ, इसके आप नोट्स ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैग्रेंज थ्योरम। तो लैग्रेंज थ्योरम में हमारे पास सबसे पहले आएगा क्या, तो 1 मिनट। ठीक है, तो क्या कहते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास लैग्रेंज की, तो लैग्रेंज थ्योरम हमारे पास किसके लिए, जो मैंने बोला कि जैसे दो तरह से होती है, तो लैग्रेंज थ्योरम फॉर फाइनाइट, लैग्रेंज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, तो एक तो होती है हमारे पास फाइनाइट ग्रुप के लिए लैग्रेंज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप के लिए एक होती है हमारे पास और एक होती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप के लिए। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ तो समझ आ जाएगा आपको, दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो सबसे पहले अगर बात करें फाइनाइट ग्रुप की, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जी ही लेंगे। तो लेट जी, अब देखो जी हमारे पास क्या है, उसने बोला फाइनाइट ग्रुप है ना, तो हम लिखेंगे कि जी बी फाइनाइट ग्रुप, जी बी फाइनाइट ग्रुप, क्योंकि उसने बोला है ना जी। तो देखो अगर एग्जाम में आएगा आपको तो जो स्टेटमेंट में तो दिया ही होगा, वो पूछेगा कौन सी थ्योरम है, तो फाइनाइट ग्रुप पहले दिया होगा तो आपको सिंपल हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने एक बार किया होगा तो तभी पता चलेगा। तो लैग्रेंज थ्योरम ऑफ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप में क्या होगा, सबसे पहले जी बी या कोई फाइनाइट ग्रुप लिया और एच हमारे पास कोई सब ग्रुप लेंगे, एंड एच बी या सब ग्रुप। तो एच हमारे पास क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया ऑफ जी का, जी कोई फाइनाइट ग्रुप लिया और एच हमारे पास फाइनाइट सब ग्रुप हो गया जी का। देन हमारे पास बीच में क्या है, जो हमारे पास मेन चीज आती है वो देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच। जो हमारे पास सब ग्रुप का ऑर्डर है ना, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा हमारे पास ग्रुप के ऑर्डर को। ठीक है, ये तो मैंने बताया जर्नल में सीधा अगर शॉर्ट में लिखा है, अगर उसको लिखना हो लेंथी वाइज मीन्स की स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो, तो क्या है हमारे पास, एच क्या है सब ग्रुप और जे क्या है जी ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो मैं लिख भी देता हूँ, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। वैसे जे चीज लिखे जो जे चीज लिखे सेम ही है बात, तो एग्जाम में हो सकता है ना किसी भी तरह से लिख सकता है, तो इसलिए मैंने दोनों तरह से बता दिया कि अगर इस तरह से लिखा है या इस तरह से लिखा है सेम बात है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए मैंने दोनों तरह से बताया है। तो ये ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, तो वही मैंने लिखा है लैंग्वेज में। तो जे हमारे पास किसके लिए हो गया, या फिर वैसे तो इतना ही काफ़ी है, एक और वे होता है, चलो ये भी सेम बात होती है, वही घुमा के लिखा है बस। तो लैग्रेंज थ्योरम ऑफ फाइनाइट ग्रुप की जो हमारे पास स्टेटमेंट हो गई है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुई है ये ध्यान रखना, ये हमारे पास पूरे पूरे थ्योरम का नाम था। अब दूसरा क्या करते हैं, ये भी लैग्रेंज थ्योरम ही है। तो लैग्रेंज थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम, ये शॉर्ट में लिख दे, देख लेना आप, लैग्रेंज थ्योरम फॉर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, लैग्रेंज थ्योरम फॉर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फॉर फाइनाइट ग्रुप,
फॉर फाइनाइट ग्रुप। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जहाँ पे क्या लिखा था लैग्रेंज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, पर लैग्रेंज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, इसमें जी ऐड हुआ और जी ऐड क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब मैंने पहले क्या बताया, बिना ऑर्डर के। अब जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होगा, जहाँ ऑर्डर ऑफ किसका है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मीन्स कि इसमें क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें जो एलिमेंट लेंगे ना, अगर चाहे वो सब ग्रुप से आ रहे हैं चाहे ग्रुप से आ रहे हैं, जे क्या था हमारे पास कैपिटल लेटर था, जो ऑर्डर होगा वो कहाँ से आता है, स्मॉल लेटर से। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप की हो, जो फाइनाइट ग्रुप की। देखो तो कितना सिंपल आसान रखना, अगर आपने बेसिक समझा है इसका। तो ग्रुप का हमारे पास क्या होता है, कैपिटल होता है, और जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, स्मॉल लेटर में होते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आएगा हमारे पास, तो वो क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा, ऑब्वियस है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, तो सेम ही आएगा डेफिनेशन तो सारी। तो लेट जी बी कोई फाइनाइट ग्रुप है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। जी जैसे हमारे पास यहाँ लिया कि फाइनाइट ग्रुप है, और दूसरा क्या लेंगे, अब एच लिया था हमने, सब ग्रुप। अब सब ग्रुप तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे अब, एंड लेट ए, हमने कोई एलिमेंट ले लिया जो बिलोंग्स टू कर रहा है जी को, बी एनी एलिमेंट। ठीक है, तो ए हमने कोई एनी एलिमेंट ले लिया, कोई भी, जहाँ पे एनी की जगह में इसकी कोई भी ले सकते हो, तो बी सी कुछ भी ले सकते हो, जनरल के लिए हम ए लेते हैं तो ए ले लिया। देन ऑर्डर ऑफ ए है जो, वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, अब इसको लिखना है दूसरी तरह से, यही लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ जैसे एलिमेंट डिवाइड कर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड करेगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, तो वही लैंग्वेज है, जे हाँ लिख दी मैंने। तो जे हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आएगा। ठीक है, और देखो इसको आप एक और चीज लिख सकते हो, इसका मतलब होता है कि ए की पावर ऑर्डर जी कर देना तो इक्वल टू ई आता है। ये इसका मतलब जे नहीं है, मीन्स कि इससे जे प्रूफ हो जाता है। ये मान सकते हो आप कि अगर हमारे पास लैग्रेंज थ्योरम की ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ग्रुप की थ्योरम अप्लाई हो रही है, ठीक है, मीन्स कि ये अगर अप्लाई हो रही है किसी भी जगह पे, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम जो एलिमेंट है उसकी पावर क्या कर दे, ऑर्डर ऑफ जी होगा जो भी उसका, उसके ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट लिया उसकी पावर कर देंगे तो इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग से है थ्योरम, लेकिन वो कब बनता है, ये अप्लाई कब होता है, ये कब होता है वैलिड, जब ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की थ्योरम अप्लाई होती है। ठीक है, तो वैसे जहां तक ये थ्योरम, लेकिन ये मैंने स्टार्ट में बता दिया, जैसे होती है ना एग्जाम में आपको दी थी क्लोज, ऐसे बोलते हैं उसको, क्या होता है, क्रोलरी करके कुछ होता है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन गलती होगी तो आप देख लेना। तो ये इस तरह से एक्स्ट्रा आ रहा है थ्योरम में, लेकिन जब थ्योरम अप्लाई होगी तभी ये आएगा। ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है, अगर ये अप्लाई है तो ये आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सी इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे, लेकिन एक्स्ट्रा है तो मैंने बता दी आपको। तो अब हम बात करें, अगर ये क्या होगा हमारे पास, इसी के साथ हमारे पास लैग्रेंज थ्योरम हो गया और नॉर्मल और परम्यूटेशन ग्रुप का भी हो गया। ठीक है, अब कल ही हम करेंगे क्वेश्चन ग्रुप। ठीक है, तो क्वेश्चन ग्रुप हमारे पास रह जाएगा, आई थिंक लास्ट ही टॉपिक होगा जो टाइप ऑफ ग्रुप के हैं। उसके बाद हमारे पास रिंग स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक, नहीं तो जो भी होगा मीन्स कि कल हम ग्रुप को फिनिश कर लेंगे, ग्रुप की जो भी टाइप होगी या कुछ भी होगा, कल हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा ग्रुप को फिनिश कर लें। और जैसे कि बच्चों ने मुझे, स्टूडेंट ने कॉल की थी काफ़ी ने, तो वो बोल रहे थे मुझे कि अगर आप उन्हें जल्दी मीन्स की करवा दे, फीस स्ट्रक्चर मुझे बता दें कि क्या हम कर सकते हैं। तो मुझे अलग अलग आ रहे थे, अपनी अपनी जितना कोई अफोर्ड कर रहा था उतना बता रहा था, कोई कितना मैं कर सकता हूँ। तो मैंने भी कोशिश की थी कि जितना किसी के लिए अफोर्डेबल है तो उसी फीस में लेकर, अगर कोई जल्दी कंप्लीट करना चाहता है, वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाऊंगा ही, लेकिन अगर जल्दी कोई कंप्लीट करना चाहता है तो उसके लिए मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको 45 डेज़ में मोस्टली हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे पूरा सिलेबस, और क्या क्या वे होंगे उसमें, किस तरह से पढ़ाएंगे, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, तो वो सारा उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो आप देख सकते हो बाद में, इसके बाद आएगी, आप जब भी देखोगे नेक्स्ट वीडियो उसी का होगा, उसके रिलेटेड तो आप देख सकते हो। अगर किसी ने फीस के साथ पढ़ना है तो अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो डेली वीडियो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरी आप अपनी ट्यूशन क्लासेस भी चल रही हैं इस वक्त लॉकडाउन की वजह से। तो फिर ऑफलाइन में मेरे पास नेट भी नहीं होता इतना, और टाइम भी नहीं होता, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम लगता है वीडियो बनाने में, इसको बाद में एडिट भी करनी पड़ती है या फिर अपडेट करना पड़ता है, तो काफ़ी प्रोसीजर होते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो बिल्कुल मीन्स की जल्दी नहीं हो पा रहा, अदरवाइज लॉकडाउन नहीं होता तो मैं डेली कोशिश करता था वीडियो बनाने की, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हो जाए, कि फिर भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जितना हो सकेगा मैं करूँगा वैसे।
तो अगर वीडियो वैसे आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताओ, ताकि जितने ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे व्यूवर्स होंगे, उतना ही हमारे लिए क्या होगा, आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा कि हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि किसी का भी अगर डाउट है, जितने डाउट होंगे तो मुझे भी वो फ़ायदा होता है कि कोई मुझसे कन्फ्यूजन है किसी को तो मैं सोल्व कर पाता हूँ, तो उससे किसी का फ़ायदा हो सके। तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।